मिलन समारोह के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री राजकुमार साहब, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 3 स्टेट के प्रभारी हैं, साथ में लखनऊ से चल कर के आए हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष परम आदरणीय श्री शिव प्रसाद वर्मा साहब, प्रदेश के मुखिया श्याम बिहारी साहब, प्रधान महासचिव जो कि कुशल संचालन कर रहे हैं नागेश्वर नाथ साहब, मेरी प्रदेश की सभी सम्मानित टीम, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर से आए मेरे सभी सम्मानित समाज बंधु। समाज इसलिए कह रहा हूं कि अभी पार्टी से केवल एक ही समाज जुड़ा है, उसका कारण भी बताऊंगा। तो मैं अपनी बात रखूं उससे पहले उन सभी महापुरुषों को, संत गुरुओं को, वीर वीरांगनाओं को नमन करता हूं, जिन्होंने इस समाज के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया है। तो दोस्तों, मेरी माताएं बहनें भी इधर आई हैं, बहन रश्मि कोरी जो मेरठ से चल करके आई हैं, हमेशा देखता हूं। आज इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जो मिलन समारोह है, मिलन समारोह का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का आपस में मिलना, जैसे कि अभी अभी होली आ रही है 2 दिन बाद और होली मिलन समारोह होगा। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और क्योंकि आज मंच पर राष्ट्रीय सरल पार्टी के राष्ट्रीय हैं, उन बच्चों को शिक्षा फ्री शुरू से लेके एंड तक, जहां भी शिक्षा खत्म होती है फ्री शिक्षा होनी चाहिए, बैग फ्री होना चाहिए, ड्रेस फ्री होनी चाहिए, जूता फ्री होना चाहिए। क्योंकि जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी मजदूरी इतनी नहीं है कि वो स्कूल भेज करके उनका खर्चा उठा पाए। और आज की सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देने का काम किया है, सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो SC, ST, OBC में जो सबसे ज्यादा गरीबी है और माइनॉरिटी, उनका नुकसान हुआ है। 27,000 जो प्राइमरी स्कूल खत्म किए गए हैं, उनसे नुकसान पैसे वालों का नहीं हुआ है, इस देश के, इस प्रदेश के गरीब लोगों का हुआ है। साथियों, इन तमाम चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इंजीनियर IP गुप्ता साहब, जो कि एक राजमिस्त्री के बेटे हैं, बहुत गरीबी में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन शिक्षा वो सेंधी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। इंजीनियर IP गुप्ता साहब ने इंजीनियर की पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद पहले घर के हालात बदले, घर के हालात बदलने के बाद उन्हें लगा कि अब मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए, और समाज के लिए उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। और बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि बिहार का सबसे बड़ा मैदान गांधी मैदान, जिसमें एक हुंकार रैली के नाम से इस देश के प्रधानमंत्री ने रैली की थी और मीडिया ने उसका प्रचार किया था कि मोदी जी की हुंकार रैली में 4.5 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं। उस रिकॉर्ड को किसी ने तोड़ा तो राजमिस्त्री के बेटे ने तोड़ा, इंजीनियर IP गुप्ता ने तोड़ा, बुनकर के बेटे ने तोड़ा, कोरी जाति के बेटे ने तोड़ा, भुइयार के जुलाई के बेटे ने तोड़ा। गांधी मैदान पटना को अकेली जाति से 13 अप्रैल 2025 को भरने का काम किया। दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के लोग इंजीनियर IP गुप्ता जी से अगर कुछ सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, इस देश के अंदर, इस धरती पर मान सम्मान स्वाभिमान के साथ अगर आपके बच्चे रहना चाहते हैं, तो आपको उनके लिए लड़ना होगा। जो विभिन्न नामों से जानी जाती है पूरे देश के अंदर, और SC, ST, OBC अलग अलग कैटेगरी में जो जाति आती है, आज के समय में अकेले बुनकर जाति की अगर गिनती की जाए तो उसकी जनसंख्या 20 करोड़ से ज्यादा पहुंचती है। साथियों, IP गुप्ता साहब ने ऐलान कर दिया है कि ये 20 करोड़ अगर बुनकर एकजुट हो जाते हैं तो इस देश के अंदर जो प्रधानमंत्री बनेगा वो बगैर बुनकर के नहीं बनेगा। लेकिन साथियों, क्योंकि इस समाज के अंदर तमाम लोगों ने एकता की बात की, एकता की बात करने के लिए सामाजिक संगठनों का निर्माण किया,
सामाजिक संगठनों का निर्माण कि हम इस समाज को एकजुट करना चाहते हैं और इस समाज को एकजुट करते 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 इस समाज में तमाम सामाजिक संगठन बना करके इस समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया है साथियों। जो सामाजिक संगठन के मुखिया हैं उन्होंने समाज को एकजुट नहीं किया, समाज को टुकड़ों में बांटने का काम किया। तो साथियों, मैं आप लोगों के बीच में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इंजीनियर आईपी गुप्ता जी का वो पैगाम लेकर के घूम रहा हूं कि गुप्ता जी ने कहा कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो साथियों, मांझी साहब ने बिहार के अंदर 19 वर्ष से ज्यादा उस पहाड़ को अकेले तोड़ने का काम किया जिसे सरकार नहीं तोड़ पाई। वही उसी धरती से इंजीनियर आईपी गुप्ता आते हैं साथियों। तो साथियों, बिहार के अंदर पहली बार जो चुनाव हुआ, चूंकि हमारी इंडियन इंक्लूसिव पार्टी नई पार्टी थी, सिंबल नया था, लोग नहीं जानते थे और हमारी जाति में पार्टी भी पहली बार बनी थी। 3 सीटें आपको गठबंधन में मिलती हैं और 3 में से 1 सीट आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसी सीट जीतने का काम करते हैं जहां 4 बारी से भाजपा का मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर को हराने का काम करते हैं। तो मेरा कहना है कि कुछ साथी ये कह सकते हैं कि बिहार के अंदर केवल आपका एक विधायक है, तो बंजर भूमि के अंदर हमारे लोगों ने खेती करने का काम किया है। तो बंजर भूमि में जो खेती की जाती है तो आप जानते हैं कि पहली बारी में उसमें जो फसल होती है बहुत कम होती है साथियों। लेकिन बता देना चाहता हूं, आईपी गुप्ता जी ने कह दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में जो चुनाव होगा भगत कोरी के इस उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी साथियों, क्योंकि पहली फसल बिहार के अंदर काटी है, एक विधायक जीता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2027 में चुनाव होगा तो 27 विधायक कोरी जाति के इंडियन इंक्लूसिव पार्टी से कई छाप के चुनाव से जीतने का काम करेंगे साथियों। और ये जो साथी इतने लोग बता बहने आई है, इस संख्या को मैं कम नहीं आंकता हूं, क्योंकि इंजीनियर आईपी गुप्ता ने जब अपने लोगों के लिए बिगुल उठाया था तब वो केवल 4 लोग एक कमरे में बैठ करके मंत्रणा कर रहे थे कि हम लोगों को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है, क्या किया जाए, क्या कुछ हो सकता है, क्या हम लोगों में इतनी ताकत है कि हम सरकार से टकरा सके, क्या हम अपने लोगों का आरक्षण वापस ला सकते हैं। मात्र 4 लोग बैठे थे और उन 4 लोगों ने हो सकता है कि 2-4 साल बीच में उस अहिंसा के मार्ग पर हमारा जो अहिंसा का पवित्र मार्ग था, दुराचारी दुष्टों ने उसका लाभ उठा करके हमारे लोगों को हमें गरीबी और दरिद्रता में धकेलने का काम किया। लेकिन हमारे पूर्वों का सिद्धांत कभी गलत नहीं हो सकता साथियों। आज दौर आ चुका है कि उस दौर में जब तलवारों से और बंदूकों से शासन जीते जा करते थे, गद्दियां हासिल की जाती थी, आज तलवार और बंदूक की जरूरत नहीं है, आज अहिंसा से जीता जाता है, वोट से जीता जाता है। और वोट हमारा कितना है? अभी तो हम केवल 15% की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बुनकर लगभग 20 करोड़ है, 15% आते हैं। लेकिन इसके बाद आईपी गुप्ता जी ने कह दिया है हमें लड़ाई पूरा 90% की लड़नी है, क्योंकि बिहार की धरती से एक महान शख्सियत पैदा हुई थी, बाबू जगदेव प्रसाद। उन्होंने कहा था 100 में 90 शोषित है, 100 लोग शोषित होने लगे, 90 भाग हमारा है। तो साथियों, 15% की नहीं, ये 90% की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि इस देश के अंदर बगैर जातीय जनगणना के, बगैर किसी समीकरण के EWS लागू किया जाता है। EWS के तहत सबर जाति जिनकी गिनती 10% है, उनको 10% आरक्षण दिया जाता है साथियों। बेईमानी की हद तक हो जाती है कि SC, ST, OBC का आरक्षण 49
10% था, लेकिन सर्विस में आज आप गिनती करेंगे तो क्लास 1 IAS PCS जो राज्यसभा में रिपोर्ट सौंपी गई है, मात्र 8% SC ST OBC के IAS IPS अधिकारी हैं साथियों, और जिनकी संख्या 10% है उनके 92% IAS IPS अधिकारी हैं। लड़ाई लंबी है साथियों। मैं कहना चाहता हूँ इस गाजियाबाद की धरती से, और मैं मनोज कुमार दास को यह बहुत बहुत आभार उनका करूंगा कि उन्होंने हिम्मत जुटाई इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का जो मिलन समारोह इधर करने के लिए। आपका बार बार आभार, आपका स्वागत, अभिनंदन, और यहाँ जितने समाज के लोग अंदर दिलों से आए हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, सभा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बात जब तक अपने लोगों तक नहीं पहुंचेगी तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। हमारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, बच्चों का जो भविष्य है वो भविष्य कैसे उज्जवल होगा। हमारे बच्चे क्लास 1 ऑफिसर कैसे बनेंगे, क्लास 2 ऑफिसर कैसे बनेंगे, व्यापारी कैसे बनेंगे, जो दुनिया के हर क्षेत्र में कामयाबी का चित्र होता है उसमें कैसे कामयाब होंगे। तो सबसे पहली चीज है कि शिक्षित बनो। लेकिन साथियों में एक चीज और बता देता हूँ कि हमारे पूर्वों ने जो अहिंसा का मार्ग अपनाया था उसका दुष्टों ने फायदा उठाया, लेकिन आज अहिंसा के मार्ग पर चल करके वोट की ताकत से हम जीतेंगे। वही सिद्धांत दुनिया के अंदर लागू होगा। और दूसरा सिद्धांत हमारे पूर्वों ने कहा था, संघम शरणं गच्छामि, यानी संगठन की शरण में आ जाओ। तो मैंने अभी कहा था कि संगठन के नाम पे सामाजिक संगठन बना दिए गए, तमाम मुखिया हो गए हैं, टुकड़े टुकड़े समाज को बांट दिया गया है। आज आपको संघ में आना है, और वो संघ है आपका इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी, एक ही झंडा और एक ही डंडा। आप सभी बुनकर साथी हो, पान हो, ततवा हो, दुल्हा हो, भुयार हो, पाटिल हो, पटेल हो, ये पूरे भारत के अंदर जो सैकड़ों आपकी उपजातियां हैं, तो साथियों बाबा साहब तो संविधान में भी लिख करके गए थे कि अंतरजातीय विवाह हो तो सरकार उसको पुरस्कार दे, उसको पुरस्कार दे, बढ़ावा दे अंतरजातीय। क्योंकि इस देश के अंदर जैसे कहते थे कि ये किसान प्रधान देश है, लेकिन आज किसान प्रधान न होकर के ये जाति प्रधान देश हो चुका है। और जातिवाद का जहर इतनी तेजी से लगातार बढ़ रहा है कि आपका व्यक्ति जब IAS और IPS का इम्तिहान देने जाता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि 20 से 25 साल पहले आप लोग अपनी बस्तियों में छुआछूत आंखों से देखते होंगे, आंखों से दिखाई दे जाता होगा। बड़ी जाति के लोग घाट पे कुएं पे चलने न देते होंगे, ये सब आंखों से दिखता था, आज नहीं दिखता है। क्योंकि तब तक आप पूरी कचौड़ी में वोट देते थे तो आपके साथ होता था, थोड़ा सा आपके अंदर जागरूकता आई, दोनों ने कहा वोट कैसे लेंगे, दोनों कुर्सी पर बिठाने लगे हैं, घर में बिठाने लगे हैं साथियों। इसलिए आपको छुआछूत दिखाई नहीं देता है, लेकिन आपका बेटा आपकी बेटी जब IAS और IPS के इम्तिहान में जाती है और वो समझ जाती से ज्यादा नंबर लेकर के आती है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब इंटरव्यू होता है तो आपके बच्चे के नंबर काटे जाते हैं साथियों। इंटरव्यू में आपके बच्चों को फेल किया जाता है, तो शासन सत्ता में आकर के और ब्यूरोक्रेट में जाकर के आज तक प्रत्येक लोगों ने इतनी पावर बना ली है कि वो अन्याय की हदें पार कर रहे हैं साथियों। मानवता उनके अंदर से लगातार समाप्त होती जा रही है। उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है, उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाने की जरूरत है साथियों। आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, आपके पास एक सबसे बड़ा हथियार है, वोट का हथियार। आप नेता विहीन कौन है? आपने इंडियन इंक्लूसिव पार्टी इंजीनियर IP गुप्ता को अपना नेता स्वीकार कर लिया। उनके आह्वान पर, उनकी आवाज पर आपने अपनी वोट देना चालू कर दिया। तो साथियों आपके बच्चे जो आबादी में 90% है, हर क्षेत्र में आप बच्चे आने वाली पीढ़ी आपको दिखाई देगी साथियों। तो आपको अपने बच्चों की लड़ाई लड़नी होगी, आपको अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़नी होगी। जगदीश माहौर लड़ाई को नहीं लड़ सकता, इंजीनियर IP गुप्ता आपकी लड़ाई को नहीं लड़ सकते, राजकुमार दास नहीं लड़ सकते। ये लड़ाई आपको लड़नी होगी। इंजीनियर IP गुप्ता तो एक माध्यम बन के आपके साथ में आ गए। जैसे कृष्ण ने बताया था लड़ाई अर्जुन ने जीती थी, तो वैसे ही कृष्ण के रूप में IP गुप्ता आपके बीच में आ गए। लड़ाई आपको लड़नी है, लड़ाई
आपको लड़नी है, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, तो वो लड़ाई कैसे लड़नी है, बस इस बात को बताने के बाद मैं अपनी बात को विराम दूंगा। तो साथियों, आपको लड़ाई अपने बच्चों के लिए ये लड़नी, वो अच्छा पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उनको फ्री सुविधा मिलेगी, तभी कर पाएंगे। आज कहते हैं वो अधिकारी कर्मचारी बने, उसके लिए शासन सत्ता में पहुंचना होगा, क्योंकि अधिकारी आपके साथ बेईमानी करते हैं। आप अगर आपको न्याय के साथ बच्चों को आगे बढ़ाना है तो लड़ाई लड़नी है, और लड़ाई लड़ने के लिए करना क्या है तो मैं ये बता देना चाहता हूँ। आदरणीय गुप्ता जी से जब बात कही कि हमें करना क्या है सर उत्तर प्रदेश के अंदर, बोले पूरे देश के अंदर एक ही काम करना है, जाओ अपने लोगों से कह दो कि तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें शासक बनाने आया हूँ। तो साथियों, आईपी गुप्ता का कहना है मात्र तुम मुझे 2 दिन दो, मैं तुम्हें शासक बनाने आया हूँ। आपने अगर 2 दिन आईपी गुप्ता जी को दे दिए तो आप 2027 में इस प्रदेश के शासक होंगे, मुख्यमंत्री भी होगा, तो आप मुख्यमंत्री जरूर होंगे साथियों। तो वो 2 दिन कैसे देने, वो जो 2 दिन देने, आप कितने लोग आए हैं, मेरा करवट आपके चरणों में, मैं आपसे भीख मांगता हूं कि आईपी गुप्ता साहब को 2 दिन दे दो। आप आईपी गुप्ता साहब को 2 दिन दे दो, और जहां रिश्तेदारियां हैं, बस्तियां हैं, अपने मिलने जुलने वाले हैं, सबसे कह दो कि गुप्ता जी ने 2 दिन मांगे हैं, उन्हें 2 दिन दे दो। और वो 2 दिन, एक दिन वो जिस दिन आपके जिले में रैली हो, और जब हेलीकॉप्टर से आईपी गुप्ता उतरे तो साथियों उस जिले के अंदर जितना कोई समाज रहता है सब घर पे ताला लगा के रैली स्थल पे आए। मात्र एक दिन, अभी होली आ रही है, होली पर छुट्टी पड़ेगी, तमाम लोग बस कार ट्रेन से धार्मिक यात्राओं पर निकलेंगे। इसलिए अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके कल्याण के लिए माता रानी से भगवान से दुआ मांगने के लिए निकलेंगे, तमाम पैसा खर्च करेंगे, घर पे ताला लगा के जाएंगे। जिस प्रकार उनके भविष्य की कामना के लिए धार्मिक या अपनी जेब का पैसा लगाते हैं, आपको उसी तरीके से जिले में जिस दिन आईपी गुप्ता हेलीकॉप्टर से उतरे, अपनी जेब से घर का ताला लगा के अपने बच्चों के भविष्य के लिए रैली स्थल तक आना होगा। आपको इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का कार्यकर्ता टेम्पू या बस नहीं दे पाएगा, ये गरीबों की पार्टी है साथियों। हर बस्ती से अपने आप चंदा कर लेना, बस की जरूरत है बस कर लेना, टेम्पू की जरूरत है टेम्पू कर लेना, लेकिन आपको रैली स्थल तक खुद आना है, ये आपकी लड़ाई हो। दूसरा दिन कौन सा है कि अक्टूबर में हम एक डेट फिक्स करेंगे जहां आपकी एक बड़ी रैली होगी, और कम से कम 20 लाख की भीड़ इकट्ठा करनी है साथियों। दुनिया का रिकॉर्ड जो बिहार में हमारी इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब ने एक प्रदेश में तोड़ा था, उत्तर प्रदेश में हम बिहार से 4 गुना है, 4 गुना समाज रहता है, तो वहां 13 लाख की भीड़ थी। तो साथियों, यह कम से कम 26 लाख की भीड़ होनी चाहिए। तो ये रिकॉर्ड बनाना है साथियों, अम्बेडकर मैदान में भर दी। तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा कोई गठबंधन या राजनीतिक पार्टी नहीं है जो आपसे गठबंधन किए बगैर चुनाव लड़ दे। एक एक पार्टी आपके घर बैठे न्योता देगी कि हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, और हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जिस दिन गठबंधन में आप लड़े साथियों, उसी दिन आप इस सरकार में पार्टनरशिप करेंगे, और आपके बच्चे मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीना सीख जाएंगे साथियों। तो ये 2 दिन हमारे इंजीनियर आईपी गुप्ता साहब ने आपसे मांगे हैं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये 2 दिन अगर आपने प्रचार प्रसार किया, अपने लोगों को तैयार किया इन 2 दिनों के लिए, तो मैं समझता हूं कि इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने लोगों को साथ में ये और बता देना, अपने लोगों को साथ में ये और बता देना, ये लड़ाई आपकी है। मैदान तक रैली में आप आए हैं, 5 घंटे तक आपको अगर कुर्सी नहीं मिलती है बैठने को, तो 5 घंटे खड़ा रहना होगा। पानी नहीं मिलता है, इंतजाम कर लेना जब जैसा रहना होगा। और अगर खाना नहीं मिलता है
तो 5 घंटे भूखे रह लेना। बस ये लड़ाई है, ना बंदूक चलानी है ना तलवार। ये लड़ाई आपने लड़ ली तो आप इस प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब होंगे साथियों। तो साथियों, वक्ता बहुत है, मैंने अपनी बात जो कहनी थी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आईपी गुप्ता साहब का जो संदेश था वो आपके बीच में मैंने रख दिया है। आप अपने आप को कमजोर न समझे साथियों, ये कारवां चलता रहेगा और मुझे लग रहा है मात्र 1 साल है, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर वक्त आएगा, तुम्हारा दौर आया है, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो साथियों मेरे साथ ये नारे लगाएंगे आप, इंजीनियर आईपी गुप्ता तुम संघर्ष करो, इंजीनियर आईपी गुप्ता तुम संघर्ष करो, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आवाज दो, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, प्रत्याशी चाहे कोई भी हो, बिलोंग में झलकारी बाज, बिलोंग में झलकारी बाज, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संत कबीर। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, वो सुर में आ जाए तो टकराना जरूरी है। बहुत जरूरी है।